हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर दुख के बाद एक सुख का क्षण आता है, लेकिन वो सुबह उसी को मिलती है जो रात भर जाग कर जला रहता है, अपने विश्वास, अपने स्वप्न और अपने आत्मबल के दीपक से। जब तुम्हारे पास कोई न खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगा। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करता उसके ऊपर भी मेरी दृष्टि है। लेकिन तुम अपना कर्म मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख को ताकत में बदलेगा। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत सहने से आती है। जिस क्षण तुम बिना किसी शिकायत के दर्द को गले लगाते हो, उसी क्षण तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे, पर मैं जानता हूं तुम्हारी असली क्षमता क्या है। और जब समय सही होगा, मैं तुम्हारे दर्द को ऐसी पहचान में बदल दूंगा कि तुम्हें देखकर लोग प्रेरणा लेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ नहीं गया। कभी मत सोचो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा। ये बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव दे गया है वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वहां तुम्हें सिर्फ टूटन नहीं बल्कि निर्माण दिखेगा। इसीलिए दर्द सह लो, क्योंकि यही दर्द कल तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार बन जाएगा। ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ अनुभव से मिलती है। आज की दुनिया में रिश्तों का मतलब अक्सर मतलब का रिश्ता बनकर रह गया है। लेकिन याद रखो, दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारा हुनर और तजुर्बा है, जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कॉपी कर सकता है। अपने मन की किताब केवल उसी के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें समझ सके। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफी है, और अगर ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। जिंदगी की उलझनों ने तुम्हारी मासूमियत को खत्म कर दिया होगा, लेकिन यह समझने की कोशिश करो कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत और समझदार बना रहा है। ध्यान रखो, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझती है, इसलिए अपनी बातों को उतना ही रखो जितना जरूरी है। जो वक्त सिखाता है वह कोई किताब या गुरु भी नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। हमने अक्सर सोचा कि इस मोड़ के बाद सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून पाने की सोच में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। असल सुकून वर्तमान में है, उसे जियो। अक्सर लोग खुद बदल जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि तुम बदल गए हो। जो दिल से सोचते हैं वे छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, वादे केवल तभी करो जब निभा सको, क्योंकि बिना वादों के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, तब तुम्हारे जीवन के अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। विश्वास रखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब्र और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक नया अवसर है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। बदलाव को स्वीकार करो, या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम वक्त को बदल सको। मजबूरियों को कोसने के बजाय हर हाल में चलना सीखो। जैसे कश्ती तूफान में ही अपनी ताकत पहचानती है, वैसे ही तुम्हारी असली शक्ति विपरीत परिस्थितियों में उजागर होती है। जीवन में जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और जुनून तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने की कोशिश मत करो। अपने पैरों पर चलो और अपनी पहचान खुद बनाओ। चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं, लेकिन दिल का साफ होना सबसे बड़ा गुण है। यही वजह है कि सच्चे लोग बहुत कम लोगों के खास होते हैं। हमेशा इस बात पर खुश रहो कि तुम्हारे सामने आने वाला कल एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जियो। डरो उनसे जो छल करते हैं, क्योंकि खुले शत्रु से अधिक खतरनाक वह मित्र होता है जो भीतर से दगाबाज होता है। जीवन में 2 गुण अवश्य अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। विनम्रता ही सच्चे गुणों की पहचान है। इस संसार में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो।
जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वह न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए, तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं, वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए हर रिश्ते को केवल जन्म से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से जोड़ो। शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जिंदगी क्या है, यह मत पूछो। अगर संवर जाए तो तकदीर कहलाती है, और अगर बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की न होती, तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी न होती। दुनिया में इंसान की पहचान उसकी एक गलती से की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उसने कितनी अच्छाइयां की हैं। जब तक खुद पर न गुजरे, तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है, यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो अपने कर्मों से भागना चाहता है, वह केवल अपने भाग्य से भागता है, लेकिन उसे भुगतना तो हर हाल में पड़ता है। जिसके लिए तुम दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, वही अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही दुनिया का नियम है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई, तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे। अगर गलत लोगों से नहीं टकराए, तो सही की पहचान कैसे करोगे। मां ही तो एकमात्र इंसान है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम निस्वार्थ है, और वही प्रेम सच्चा है। जो रूठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। क्योंकि रूठे हुए को मनाया जा सकता है, लेकिन जो पूरी तरह बिखर चुका हो, उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग हमारा दिल बार बार दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह केवल प्रेम की कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता है। जो सच्चे होते हैं वे चोट खाने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। जो अपनों के सताए होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। यह कठोरता उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि उनके अनुभवों की देन होती है। जो जितना टूटा होता है, वह उतना ही सख्त दिखने की कोशिश करता है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी दिल को उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी उजाले की राह दिखाती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं, वे एक न एक दिन दर्द ही देते हैं। अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन झूठे रिश्तों के साथ रहना उससे भी अधिक तकलीफ देह होता है। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन इनका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रेम तुम्हें बना सकता है और नफरत तुम्हें तोड़ सकती है।
इसलिए जिसे अपनाओ पूरे हृदय से अपनाओ और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि हमें कैसा नहीं बनना है। हर व्यक्ति कोई ना कोई सीख देकर ही जाता है, भले ही वह प्रेम से हो या पीड़ा से। माना कि एकता में बल है, लेकिन यदि गद्दार कोई अपना निकले तो भीड़ की हार भी तय है। इसलिए सच्चे और झूठे साथियों की पहचान करना आवश्यक है। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। यह संसार स्थिर नहीं है और यहां के रिश्ते भी नहीं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। ये केवल उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें इस संसार ने दी है। जब शब्दों का कोई मूल्य न रहे तो चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। प्रतिशोध से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन स्वयं को सुधारने और आगे बढ़ने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक इंसान से जुड़ना चाहते हो और वही इंसान तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना केवल अपना अपमान करना है। जीवन को सरल बनाना है तो स्वयं को ईमानदार और स्वच्छ बनाओ। भाग्य को दोष देने से पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारा विश्वास उन लोगों पर तो नहीं था जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं की। किस्मत बहुत बार धोखा नहीं देती, परंतु जब तुम गलत हाथों में भरोसा सौंपते हो तब वह विश्वास तुम्हारे विरुद्ध प्रमाणित हो जाता है। अपनी नीयत पर अडिग रहो, पर अपनी आंखें खोलकर चलो। यदि कोई तुम्हारी खामोशी को नहीं समझता तो वह तुम्हारी अनुपस्थिति को भी कभी नहीं समझ पाएगा। यह संसार शब्दों की भीड़ में है, पर जो मौन को पढ़ सकता है वही तुम्हारे हृदय तक पहुंच सकता है। हर स्थिति तुम्हारी आशा के अनुसार नहीं होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। हार मान लेना समाधान नहीं होता। जो डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। ठोकरें गिराने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि अब किस तरह खड़ा होना है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने पैरों पर विश्वास रखो। दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा समझना आत्मविनाश की शुरुआत है। जो दूसरों की नींव तोड़कर अपनी इमारत खड़ी करता है वह अंततः स्वयं भी उस ढहती इमारत के नीचे दबता है। जब ऊपर वाला गिराता है तो वह उठने की शक्ति भी छीन लेता है, क्योंकि उसका न्याय पूर्ण है और समय सटीक। दूसरों की बुराइयां गिनाना बहुत आसान है, पर स्वयं के भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। आत्मनिरीक्षण वही कर सकता है जो अपने दोषों को स्वीकारने की क्षमता रखता हो। जो स्वयं को सुधार लेता है वह संसार को बदलने की राह पकड़ लेता है। गुस्सा केवल अपनों पर आता है, क्योंकि वहीं हक होता है, वहीं अपेक्षाएं होती हैं। परंतु यदि इस गुस्से को दिशा न दो तो यह उसी को जलाता है जिसने इसे भीतर पाला है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले अपने ही हृदय को भस्म करती है। संयम को अपना अस्त्र बनाओ और मन को स्थिर करने की कला सीखो। वही व्यक्ति वास्तव में विजेता है जो स्वयं के भीतर उठते तूफानों को शांत कर सके। हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखो। जीवन स्थिर नहीं है, वह हर पल बदलता है। जो परिवर्तन के साथ खुद को ढालता है वही आगे बढ़ता है। ठोकरें खाकर जो उठता है वही निखरता है। जीवन में केवल वही लोग सफल होते हैं जिन्होंने गिरकर फिर खड़ा होना सीखा हो, न कि वही जो कभी गिरे ही नहीं। क्योंकि संघर्ष ही जीवन की धड़कन है। जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम वो शक्ति हो जो समय की परीक्षा में तपकर और भी उज्जवल हो जाती है। और जो भीतर से शांत है, संयमित है, वह संसार की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर पार कर सकता है। जब कुछ समझ ना आए तो अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि बाहर का शोर तुम्हें सिर्फ भटका सकता है, पर अंदर का मौन तुम्हें खुद से मिला सकता है। असली कामयाबी वही है जिसमें तुम ऊंचाइयों को छू भी लो और तुम्हारे पांव फिर भी जमीन से जुड़े रहें। आकाश में उड़ने का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा मन घमंड से भर जाए, क्योंकि उड़ान में गरिमा तभी होती है जब जड़ें मिट्टी से जुड़ी रहें। यह संसार तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखता है।
इज्जत एक ऐसी पूंजी है जो हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौट आना बहुत कम लोग सीखते हैं। सम्मान तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसमें विनम्रता ना हो। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है, तब वह हर रिश्ते को स्वतंत्रता की भावना से देखता है। न किसी के आने से बड़ा फर्क पड़ता है, न किसी के जाने से कोई शून्यता पैदा होती है। उस आत्मनिर्भरता में एक गहरी शांति होती है, जहां व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। कभी कभी किसी चीज की असली कदर समझने के लिए उससे थोड़ी दूरी जरूरी हो जाती है। जो पास होते हुए नजरअंदाज हो रहा है, वह दूर जाकर कितना जरूरी था, यह तब समझ में आता है। जीवन का यही खेल है। हर मूल्यवान चीज को तब समझा जाता है जब वो हाथ से फिसलने लगती है। मगर याद रखो, समझदारी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं होती। असली समझदारी वो है जो यह जानती है कि कब, कहां, किससे, कैसे और किस लहजे में बात करनी है। यही विवेक तुम्हें सम्मान दिलाता है और यही तुम्हारी सच्ची परिपक्वता की पहचान है। वो बातें जो अंदर अंदर तुम्हें खाती हैं, वे अक्सर वे होती हैं जो तुम कभी किसी से कह नहीं पाते, और यही चुप्पियां धीरे धीरे आत्मा को थका देती हैं। पर जान लो, बात हमेशा नियत की होती है। कोई चारों धाम जाकर भी खाली लौट सकता है, और कोई सच्चे भाव से घर बैठे ही ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि प्रभु को स्थान से नहीं, भाव से पाया जाता है। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, समंदर की गहराइयों में उतर गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंसान अब तक इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया। यह दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, पर भीतर की संवेदनाएं खो रही हैं। नादान इंसान उस ढोल की तरह होता है जो बाहर से बहुत शोर करता है, मगर भीतर से खाली होता है। जो दिखावे में समय गंवाता है, वह सच्चे अनुभवों से वंचित रह जाता है। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वे तब करते हैं जब खुद अकेले हो जाते हैं। और यही सत्य है, तुम्हारा मूल्य तब पहचाना जाता है जब सामने वाला तुम्हारी जरूरत को महसूस करता है। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मबोध से तय करनी है, क्योंकि सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली सफलता वो है जब तुम ऊंचाई पर भी उतने ही सरल रहो जितने तुम शुरुआत में थे। तो जब कुछ समझ ना आए, तब इन शब्दों को अपने मन में उतार लो। खुद को खोने मत दो इस दुनिया की भीड़ में। खुद से रिश्ता बनाओ, अपने मौन से जुड़ो, और मेरी बातों में वो सुकून ढूंढो जो तुम्हें दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलेगा। जो तुम हो वही पर्याप्त है। और जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब यह संसार तुम्हें समझना शुरू करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी ही किस्मत के दरवाजे स्वयं बंद कर देता है। अवसर उसके पास आते हैं, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने निर्णयों को सोच समझ कर लो, क्योंकि जीवन में हर अवसर दोबारा नहीं मिलता। यदि एक बार तुम्हें यह एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति तुम्हें टाल रहा है, तो फिर उसे कभी परेशान मत करो, क्योंकि जिनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं, उन्हें तुम्हारी उपस्थिति का भी कोई मूल्य नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इंसान जब एक हद तक टूट जाता है, तो फिर वह अपने हिस्से की खुशियों को भी ठुकरा देता है, क्योंकि उसे फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन स्मरण रखना, जीवन स्थायी रूप से कठिन नहीं होता। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे, और तुम स्वयं वह समय देखोगे जब न्याय होगा। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां आत्मसम्मान आहत होने लगे, वहां रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है, क्योंकि प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हारी गरिमा को ठेस न पहुंचाए। सहारे इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं, और अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखो और अपनी शक्ति को पहचानो। जीवन में दूसरों पर निर्भर रहना अंततः तुम्हें ही कष्ट देगा। यदि किसी स्थान पर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत खुद ही साबित करनी पड़े, तो समझ लेना कि वहां तुम्हारी कोई वास्तविक कद्र नहीं रही, क्योंकि सच्चे रिश्ते प्रमाण नहीं मांगते, वे सहज ही स्वीकार किए जाते हैं। जीवन में वही सबसे अधिक सुखी रहता है जिसकी शिकायतें सबसे कम होती हैं। जो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिस दिन कोई तुम्हें खो देगा, उस दिन वह मुस्कुराते हुए भी भीतर से रो रहा होगा, क्योंकि कुछ रिश्ते तभी समझ में आते हैं जब वे हाथ से फिसल चुके होते हैं।
किसी की आदत लगने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत छूटने में पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करो कि तुम्हारी खुशी किसी और के नियंत्रण में न हो। पहली नजर में केवल आकर्षण जन्म लेता है, प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। प्रेम वही है जो समय के साथ परखा जाए और हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे। काश यह संसार समझ पाता कि चुप रहने वालों के भीतर भी अनकहे दर्द होते हैं। हर मौन सहमति नहीं होती, कभी कभी वह सबसे गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी होती है। उम्मीद मत करना कि इस संसार में कोई तुम्हारा हमेशा के लिए साथ देगा। जीवन का मार्ग अकेले ही तय करना होता है और इसे स्वीकार करना ही सच्ची परिपक्वता है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी दिशा खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। इश्क और सुकून दोनों एक साथ चाहने की ख्वाहिश ही तुम्हारी परेशानी का कारण है। समझ लो, सुकून वही है जहां मोहब्बत में स्वार्थ नहीं। अज्ञानी होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन सीखने की ललक का न होना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ निभाना जानते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। इस दुनिया की अस्थिरता को देखो, यह तबाही के मोड़ पर खड़ी है, फिर भी हमारी प्राथमिकताएं बेमानी चीजों में उलझी रहती हैं। तुम्हारा सम्मान और अस्तित्व तुम्हारे कर्मों से है। दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारा हुनर और तजुर्बा है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, और यह तुम्हारी असली पूंजी है। कुछ रिश्ते ईश्वर तय करते हैं और कुछ पैसे, स्टेटस और समाज। लेकिन याद रखना, सच्चे रिश्ते न पैसा देखते हैं न परिस्थितियां। अपने भीतर यह नियम रखो कि हर किसी को हराने का नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखो। किसी व्यक्ति का आदी मत बनो, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से तुम्हारा महत्व तय करता है। जब उसे फायदा होता है तो वह तुम्हारी बुराई को भी नजरअंदाज कर देगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके काम के नहीं रहते वह तुम्हें छोड़ देगा। असंभव कुछ भी नहीं। जो कार्य तुम्हें बड़ा लगता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अगर सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो सही हो, और अगर सोचते हो कि नहीं कर सकते तो भी सही हो। सब कुछ तुम्हारी सोच का परिणाम है। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों को खत्म होने मत दो। प्रेम, करुणा और समझदारी से हर पल को सींचो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता तक ले जाएगा। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर उसमें उनके चरित्र की झलक दिखने लगे। सच्चाई का मौन सबसे गहरी शक्ति है। सच्चे व्यक्ति का मौन झूठ की जड़ें हिला देता है। ऊंची आवाज सिर्फ क्षणिक जीत दिला सकती है, लेकिन सत्य का असर हमेशा के लिए होता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी यही सिखाती है कि जमीन से ज्यादा जरूरी है जेब में पैसा होना। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त निकालने को तैयार नहीं, उससे यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द का सहना तुम्हें उस मोड़ पर ले जाता है जहां तुम खुद से मिलने लगते हो। इस यात्रा में अपने आप को मजबूत बनाओ, दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ो और अपने भीतर वह शक्ति ढूंढो जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हें ही है। 2 विचार हैं जिनसे सदा बचकर रहो। पहला, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और दूसरा, सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों ही भ्रम मनुष्य को उसकी वास्तविकता से बहुत दूर ले जाते हैं। पहला अहंकार की ओर ले जाता है और दूसरा धोखे की ओर। जीवन में संतुलन का अर्थ ही है स्वयं को जानो पर किसी को कम मत समझो। अगर कभी कुछ खोना पड़े तो अपने मन को इन 2 पंक्तियों से संभालो। जो खो गया उसका गम मत कर, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी के लिए सपना हो सकता है, और जो नहीं है वह भविष्य की प्रेरणा हो सकता है। हर हाल में तुम्हारा आज सबसे कीमती है। रिश्ते निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। इसके लिए केवल प्रेम नहीं, त्याग भी चाहिए। जब तक अपनी खुशी को किसी और की खुशी में शामिल नहीं करते, तब तक रिश्ता सिर्फ एक संबंध होता है, भावना नहीं। अगर जीवन में कुछ अच्छा खो जाए तो डरना मत, क्योंकि जो खो सकता है उससे बेहतर भी आ सकता है। हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है, और जो अकेले उड़ते हैं वे बाज की तरह होते हैं। उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं और उनकी उड़ान सबसे ऊंची। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, यह ब्रह्मांड का नियम है। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है, फिर ही अंकुर निकलता है।
अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो छोटी रुकावटों से मत हारो। चिंता वह जाल है जो मन को बांध लेता है। अगर तुम उसमें फंस गए तो बर्बादी तय है। इसलिए चिंता से बाहर निकलो और आत्मबल में प्रवेश करो। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी एक नई क्षमता को जगाने आती है। शक्तिशाली लोग हमेशा अकेले उड़ते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर जगह कम होती है और साथी बहुत कम। बाज जब उड़ता है तो किसी के साथ नहीं, केवल अपनी दिशा के साथ उड़ता है। वैसा ही होना चाहिए तुम्हारा उद्देश्य, स्पष्ट, सशक्त और स्वतंत्र। विचार और जल दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। दूषित जल शरीर को बीमार करता है और दूषित विचार आत्मा को। इसलिए अपने मन के स्रोत को हर दिन शुद्ध करो, सत्य, सादगी और संवेदना से। जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ हंस रहे हैं, उनके लिए आंसू मत बहाओ, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में शामिल नहीं, उन्हें तुम्हारी मुस्कान की कद्र भी नहीं होगी। अपने आंसू वहां बहाओ जहां वे सम्मानित हों, और यदि समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें बिना किसी गलती के भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह अन्याय नहीं, बल्कि एक पाठ है जो तुम्हें पहले तोड़ता है फिर नया बनाता है। खरोंचें सहन करना आसान नहीं, लेकिन खुलकर जीना है तो मोह को छोड़ना सीखो। मोह का यह नया द्वार हमें बांधता है। जहां आज तुम हो वहां कल कोई और होगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और के भरोसे बैठे रहने की जरूरत न पड़े। गुस्सा और प्यार दोनों केवल उनके लिए होने चाहिए जो तुम्हारे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान तक को हर कोई अच्छा नहीं मानता। तुम्हें अपना जमाना खुद बनाना होगा। यही जीवन का असली आनंद है। मुस्कुराना चाहो, लेकिन बीते हुए कल की यादें आंखें नम कर जाती हैं। काश कोई होता जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास हो? यह दुनिया अजीब है। यहां झूठ बोलो तो खुद को अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई और झूठ बोले तो गुस्सा आता है। सच कहना आजकल मुश्किल हो गया है। सच्चाई से जियो, लेकिन याद रखना कि रिश्ते अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं जब सच का सामना करना पड़ता है। प्रेम का अर्थ है किसी को पवित्र भाव से देखना और उसके प्रति आत्मिक आकर्षण महसूस करना। मैं किसी को सबक सिखाने के लिए दूर नहीं हुआ, बल्कि इसलिए दूर हुआ क्योंकि मैंने खुद अपने सबक सीख लिए। झूठा प्यार तुम्हें खुशी दे सकता है, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देगा। जैसे तलवार पकड़ने से कोई खूनी नहीं हो जाता, वैसे ही माला पकड़ने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। खुशी और गम दोनों ही बेचे और खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन इंसान हर दिन इन्हीं के लिए मेहनत करता है। खूबसूरत चेहरे तो मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची नजरें जो तुम्हारी आत्मा को देख सकें दुर्लभ हैं। जो टूटे दिल और गिरते आंसुओं की कद्र जानता है वह केवल रब है। यह मशीनी दौर है जहां यादों को उंगलियों से डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन जो मौन में छिपा है उसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में जन्मजात चैंपियन होता है। उसे पहचानने और स्वीकार करने में बस समय लगता है। लहजे का बदलना भी बहुत कुछ तोड़ सकता है। हम अपनी संपत्ति से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के दिलों से जुड़े होते थे, लेकिन आजकल संबंध औपचारिक हो गए हैं। असली संपन्नता आत्मा की शांति और आत्मनिर्भरता में है। इसे खोजो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। जब कुछ समझ न आए तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वहां वो सच्चाई छुपी है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं बताएगी। हम अक्सर सुंदरता की तलाश में सार को ठुकरा देते हैं। जिस मिट्टी ने हमें आकार दिया, जिस मिट्टी के प्याले में जीवन की सच्चाई भरी होती है, उसी को हम घृणा से देख लेते हैं, उसे तुच्छ समझकर ठुकरा देते हैं। लेकिन वही मिट्टी एक दिन हमारी पहचान बन जाती है और अंत में हम भी उसी में लौट जाते हैं। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी खाली हाथ नहीं आती। हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर छिपा कर लाती है। फर्क बस इतना है कि हम दुख में डूबे रहते हैं, इसलिए उस अवसर को देख नहीं पाते। जो देखने की दृष्टि रखता है वही उगते सूरज को बादलों के बीच से पहचान पाता है। इसलिए चुनौतियों से भागो मत, उनसे सीखो, उन्हें समझो और अपने लिए नया रास्ता बनाओ।
जब तक गुस्सा और अहंकार तुम में जीवित हैं, तब तक तुम अपने आप को अच्छा नहीं कह सकते। अच्छाई कोई तमगा नहीं है जिसे पहन लिया जाए, वह तो व्यवहार की उस सहजता में होती है जो बिना कहे दूसरों के जीवन को छू जाए। हम अक्सर अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा कहलाना चाहते हैं, पर अच्छा होना नहीं चाहते। दिखावे की दुनिया में मौलिक होना कठिन हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। बाकी तो आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी सादगी और असलियत को खो देते हैं। पर जान लो, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। ये वो रत्न है जो समय के साथ चमकता है और इंसान को अंदर से सुंदर बनाता है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, पर सरलता, करुणा और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि ये दिन फिर कभी लौट कर नहीं आने वाले। और मत जोड़ो उन लोगों से नाता जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा कृष्ण तो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हूं। वही सबसे सुंदर रिश्ता है, जहां लेने का कोई हिसाब ना हो, बस देने की भावना हो। जरूरी नहीं कि हर समय प्रभु का नाम ही लो। कभी जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को सहारा देते हो, किसी को समझते हो, वो भी इबादत ही है, वो भी पूजा है, क्योंकि उस क्षण तुम मुझ में लीन होते हो। और जब कोई पूछे कैसे हो और तुम मुस्कुराकर कहो कुछ नहीं, बस आंख में कुछ पड़ गया है और ऊपर देख लो तो समझ लेना, वहां तुम्हारा दर्द मेरी नजरों से छिपा नहीं है। एक दिन जब तुम श्मशान की राख को देखोगे, तब तुम्हारे मन में यही विचार आएगा कि जिस इंसान ने जीवन भर दुनिया से मान सम्मान मांगा, दौलत जुटाई, लड़ाइयां लड़ी, रिश्ते बिगाड़े, अंत में वह भी सिर्फ राख ही बन गया। सिर्फ राख होने के लिए इतना संघर्ष क्यों? तो जब कुछ समझ ना आए तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रो लो अगर मन कहे, लेकिन फिर खुद को उठाओ, क्योंकि तुम मिट्टी के नहीं, चेतना के बने हो। तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता अगर वह प्रभु से जुड़ी रहे। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर मौन में हूं। बस मुझे पुकारो और फिर देखो कि कैसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है।